गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 4 की हिंदी वैभव का 5वां अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है सच्चा शिष्य। किसी भी बाह्य प्रलोभन अथवा प्रभाव से विचलित न होकर स्वविवेक द्वारा सद्मार्ग पर दृढ़ता से चलने वाला ही सच्चा चरित्रवान है। यही इस कहानी का अमर संदेश है। किसी भी बाह्य प्रलोभन अथवा प्रभाव से विचलित न होकर यानी परेशान न होकर, किसी भी प्रकार के प्रलोभन यानी लोभ से, इंसान किसी भी प्रकार के लोभ से परेशान या विचलित न होते हुए स्वविवेक यानी अपनी बुद्धि के द्वारा सद्मार्ग अच्छे मार्ग पर चलता है, वही सच्चा चरित्रवान होता है। इस कहानी के द्वारा हमें ये अमर संदेश दिया गया है। अमर मीन्स कभी नहीं मरने वाला, ऐसा संदेश हमें बताया गया है। बहुत पुरानी बात है बच्चों। एक गुरुकुल था जो काफी प्रसिद्ध था। उसके आचार्य भी बहुत ही विद्वान और यशस्वी थे। एक दिन आचार्य ने सभी छात्रों को विद्यालय के प्रांगण मीन्स आंगन में बुलाया, जहां आप लोगों की प्रेयर वगैरह होती है, प्रार्थना होती है, वही प्रांगण कहलाता है, विद्यालय का प्रांगण। तो उस आचार्य ने उन्होंने सभी बच्चों को प्रांगण में बुलाया और अपने शिष्यों से कहा कि मेरे प्रिय शिष्यों, मैंने आज तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए जो है इस प्रांगण में आंगन में बुलाया है। मेरे सामने एक समस्या आ गई है कि मेरी कन्या जो है वो विवाह योग्य है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसका विवाह किस प्रकार से करूं। कुछ शिष्य जिनके पिता बहुत धनवान थे, वे आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लेना। आचार्य बोले कि नहीं, मुझे इस प्रकार से दिया हुआ धन मैं ऐसा ग्रहण नहीं करूंगा, और ऐसा धन अगर मैंने ग्रहण किया तो मुझे बहुत संकोच होगा, मैं इस प्रकार से ऐसा धन नहीं ले सकता। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु जो है लोभी है यानी लालची है, तो मैं अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहता हूँ, ऐसा वो लोग सोचेंगे, तुम्हारे घर वाले। तो उसने क्या किया, कुछ आगे बढ़े हुए शिष्य जो थे, जिन्होंने कहा था कि हम ऐसे ले आएंगे, पैसे क्या नाम है अपने पिताजी से ले आएंगे, तो वो क्या है पीछे हट गए, जिन्होंने कहा था कि हम धन ले आएंगे। अब आचार्य फिर से सोच में पड़ गए। कुछ समय बाद आचार्य बोले, एक उपाय है, तुम लोग मुझे धन ले आओ, किंतु मांग कर नहीं लाना। तो मैं जो धन है वो ऐसे लेके आना है कि किसी को पता भी ना चले, और पता भी नहीं चलेगा, मेरा काम भी हो जाएगा और मेरी इज्जत भी बच जाएगी। अब शिष्य भाई सोचने लगे कि भाई ये भी बढ़िया है, ये तरीका भी ठीक है। तो शिष्यों ने जो है अपने गुरु की बात मान ली। वो जो शिष्य धनी परिवार के नहीं थे, वे गुरु सेवा से वंचित ना रह जाएं, यह सोचकर आचार्य उन लोगों से बोले, तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ ले ही आना। ध्यान रखना किसी की दृष्टि मीन्स नजर तुम पर ना पड़े। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु मेरे बच्ची के विवाह के योग्य नहीं रह जाएगी, अशुभ हो जाएगी। शिष्यों ने विश्वास दिलाकर कहा, हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार लाएंगे जैसा कि आपने कहा है। कुछ समय बाद आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे गुरु के लिए, और आचार्य उन्हें देखकर प्रसन्नता से उन्हें ग्रहण करने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है, मीन्स इकट्ठी हो गई है, किंतु एक शिष्य ऐसा भी था जो कुछ भी ना ला सका। आचार्य ने पूछा, भाई तुम ये बताओ, तुम्हारे घर वाले क्या बिल्कुल ही धनहीन है, बिल्कुल गरीब है, जो तुम कुछ भी नहीं लेके आए? तो शिष्य बोलता है, गुरुदेव, मेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किंतु मैं कुछ नहीं ला पाया हूँ, क्योंकि आपने ही कहा था कि ऐसी वस्तु लेके आना जिसे उठाते समय कोई ना देख रहा हो। मैंने बड़ी चेष्टा की, मीन्स कोशिश की, चेष्टा का अर्थ होता है कोशिश, किंतु घर में ऐसा स्थान ना मिला, ऐसी कोई जगह ना मिली जहां कोई देख ना रहा हो।
तो गुरु बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, कभी ना कभी तो कोई ऐसा स्थान अवश्य ही होगा कि जहाँ कोई ना रहता होगा। तो वो बोला तो चुपके से उठा लाना, गुरु बोले। तो शिष्य बोलते हैं गुरुदेव ठीक है, पर ऐसे स्थान पर कोई दूसरा रहे ना रहे, मैं वहाँ रहता ही हूँ। अन्य कोई देखे ना देखे, किंतु मैं अपने कुकर्म को देखता ही रहूँगा। कुकर्म मीन्स बुरा कर्म, जो मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, ऐसे चुपके से अपने घर से कोई चीज़ उठाने का। कोई मत देखे मुझे, कोई भी घर वाला नहीं देखे, लेकिन मैं स्वयं उस चीज़ को देख रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले से लगा लिया और कहने लगे बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। कहने पर भी तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया, यानी गलत रास्ता नहीं अपनाया। यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है और यही मेरी शिक्षा भी यही सफलता मिली है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो ऐसे युवक यानी ऐसे व्यक्ति को चाहता था, उसको खोज रहा था जिसके पास शील, सदाचार और चरित्र का धन हो। मैंने उसे आज पा लिया है। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। तो इस प्रकार से उन गुरु ने उस शिष्य को अपनी कन्या के लिए योग्य वर मान लिया। इसका बच्चों इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम गलत और सही करेंगे तो वो हम खुद देख रहे हैं, हम गलत करेंगे वो भी खुद देख रहे हैं, हम सही करेंगे वो भी खुद ही देख रहे हैं। तो इसलिए हमें कभी भी गलत नहीं करना चाहिए, गलत राह पे नहीं चलना चाहिए। कोई देखे ना देखे, हम स्वयं उसे देखने वाले और हमारी बुद्धि उसी प्रकार कार्य करेगी। अगर हम गलत करेंगे, गलत सोचेंगे तो हमारी बुद्धि गलत कार्य करेगी, और हम सही सोचेंगे तो हमारी बुद्धि लेकिन हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए, हमें बुद्धि का ही प्रयोग लेना चाहिए, जिसके द्वारा हम सही मार्ग पर हमेशा चल सकें। बच्चों आपके ये कुछ है ना कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं। प्राचीन, पुराना, प्रसिद्ध, मशहूर, काल, समय, इन सबको आप एक बार अच्छे से देखना और याद करना। आपके ये कुछ मौखिक और लिखित कार्य दे रखा है, अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं जो आपके साप्ताहिक गृह कार्य में आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।